क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें। मैं हूं इथेरियम, स्मार्ट लीडर में मेरा कोई जवाब नहीं। मेरे पास फर्स्ट मूवर होने का एडवांटेज है। और मैं हूं कार्डानो। आई एम हाईली स्केलेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म। और मैं पॉलीगॉन हूं। मैंने ऐसे डैप्स को बनाना आसान कर दिया है जो ट्रांजैक्शंस के लार्ज वॉल्यूम्स को हैंडल कर सकते हैं। सो देखिए जरा किसमें कितना है दम। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक तेलंग और आज यहाँ एक जोरदार मुकाबला, एकदम तगड़ी कंपटीशन होने वाली है। 3 लीडिंग प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हैं तीनों, इथेरियम, कार्डानो और पॉलीगॉन। इनमें से कौन सा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है, किस प्लेटफॉर्म में क्या क्या खूबियां हैं, इन तीनों ही ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का चलिए आज करते हैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस। एंड माइंड यू, ये तीनों ही प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म पर काम करते हैं, इसीलिए इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और ये मुकाबला भी शानदार रहेगा। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। हमारे YouTube चैनल कॉइनस्विच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले इथेरियम, कार्डानो और पॉलीगॉन की हिस्ट्री जान लेते हैं। बिटकॉइन के लॉन्च होने के 6 साल बाद यानी साल 2015 में आया इथेरियम। इसके फाउंडर क्रिप्टो के पोस्टर बॉय वाइटालिक ब्यूटेरिन है। वो बिटकॉइन से इंस्पायर्ड थे, लेकिन बिटकॉइन माइनिंग की लंबी प्रोसेस के साथ और भी कई कमियों को हटाकर इथेरियम को और ज्यादा इवॉल्व और बेटर बनाना चाहते थे। तो उन्होंने इथेरियम नाम से ऐसी क्रिप्टो लॉन्च की जिसके जरिए ना सिर्फ ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। आज ये क्रिप्टो वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो है। अब बात करते हैं अपने दूसरे खिलाड़ी की। बात साल 2014 की है। इथेरियम के को-फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंस इथेरियम प्रोजेक्ट को लेकर वाइटालिक ब्यूटेरिन की कुछ बातों से सहमत नहीं थे। तो जून 2014 में उन्होंने इथेरियम को कह दिया बाय बाय और शुरू किया क्रिप्टो का एक और प्रोजेक्ट और सितंबर 2017 में लॉन्च किया कार्डानो। इस ब्लॉकचेन का नाम 16th सेंचुरी के आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट और रिसर्चर गेरोलामो कार्डानो के नाम पर रखा गया है। कार्डानो प्लेटफॉर्म की नेटिव क्रिप्टो एडा है या एडीए है, जिसका नाम भी मशहूर कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस के नाम पर रखा गया है। अब इंट्रोड्यूस करते हैं इस रेस के तीसरे कंटेंडर को यानी पॉलीगॉन को। अब पॉलीगॉन के जन्म की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसका इंडिया कनेक्शन भी बड़ा यूनिक है। बात है साल 2017 की। हाउसिंग.com में काम करने वाली इंडियन डेटा साइंटिस्ट जयंती कनानी ने इथेरियम ब्लॉकचेन में एक वीक लिंक देखा और उस समय एनएफटी प्रोजेक्ट क्रिप्टो किटीज बहुत बड़ा था। अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट की ओवरवेलमिंग एक्टिविटी ने नेटवर्क को कंजेस्टेड कर दिया। नेटवर्क स्पीड हो गई स्लो, प्रोसेसिंग टाइम काफी ज्यादा था और गैस फीस के बारे में तो मैं क्या ही कहूं, इट्स एक्सॉर्बिटेंट। इन सब का एंड रिजल्ट ये हुआ कि इसने ट्रांजैक्शंस के साइज और वॉल्यूम को लिमिटेड कर दिया। इथेरियम की तब केवल 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड थी। इन कॉन्ट्रास्ट उसके कुछ कॉम्पिटिटर्स 250 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड तक प्रोसेस कर सकते थे। इससे इथेरियम के सिक्योरिटी, एफिशिएंसी और यूजफुलनेस के इश्यूज सामने आने लगे। तो कनानी ने एक ब्लॉकचेन डेवलपर संदीप नायलवाल और बिजनेस कंसल्टेंट अनुराग अर्जुन से संपर्क किया और तीनों ही इथेरियम की स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया मैटिक। डेवलपर्स ने साल 2021 की शुरुआत में ही इसे पॉलीगॉन नाम से रीब्रांड कर दिया। पॉलीगॉन लेयर 2 ब्लॉकचेन है जो इथेरियम के ऊपर ही बना हुआ है। अब इथेरियम, कार्डानो और पॉलीगॉन की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जान ली, तो चलो इन तीनों के बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और कहां कहां किस किस बात पे ये तीनों अलग हैं, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म की। इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म पर काम करता है। फिर सितंबर 2022 में मर्ज के एग्जीक्यूशन के साथ ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट हो गया। कार्डानो भी यूनिक प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है जिसे ओरोबोरोस कहा जाता है। लाइक इथेरियम, कार्डानो, पॉलीगॉन भी प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। अब आप सवाल पूछेंगे कि आखिर ये प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म होता क्या है।
तो प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में प्रूफ ऑफ वर्क की तरह ही ढेर सारी कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल एक साथ नहीं होता। इसमें वैलिडेटर अपने स्टेक पे एक दूसरे से कंपीट करते हैं। इसे आप किसी ऑक्शन की तरह समझ सकते हैं। वो आईपीएल के प्लेयर्स ऑक्शन आपने टीवी पर देखे होंगे ना, बस उसी तरीके से यहां पर भी जो जितने ज्यादा क्रिप्टो स्टेक पर लगाता है उसके ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन पर वैलिडेट करने के लिए चुने जाने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। पर यहां इस सिस्टम में गड़बड़ करने पर सजा भी मिलती है। ये सिस्टम में गड़बड़ी करने वालों पर पेनल्टी लगाता है जिसको स्लैशिंग कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, ट्रांजैक्शन स्पीड, यानी तीनों ही प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शंस की स्पीड कितनी है। शुरुआत करते हैं इथेरियम से। तो इथेरियम पहले 15 से 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर पाता था। ट्रांजैक्शन पर सेकंड, जिसे शॉर्ट में टीपीएस भी कहते हैं। टीपीएस मतलब एक नेटवर्क पर एक सेकंड में कितने ट्रांजैक्शन एक साथ प्रोसेस हो सकते हैं। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट होने के बाद इथेरियम की ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ रही है। इथेरियम के फाउंडर वाइटैलिक ब्यूटेरिन का दावा है कि जब इथेरियम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो 1 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड तक प्रोसेस कर पाएगा। कैन यू बिलीव इट? कार्डानो की बात करें तो इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड 1000 टीपीएस है, यानी 1000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। हाइड्रा स्केलिंग सॉल्यूशन के साथ फ्यूचर में कार्डानो 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड प्रोसेस कर पाएगा, यानी इथेरियम से भी बहुत ज्यादा। वहीं पॉलीगॉन पर सेकंड 65,000 ट्रांजैक्शंस तक प्रोसेस कर सकता है। अब बात यूजेस की। इथेरियम के जरिए न सिर्फ ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। वहीं कार्डानो का मकसद हाईली स्केलेबल और एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म बनना है। पॉलीगॉन की बात करें तो इसका एम फास्टर और चीपर ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करना है। इस नेटवर्क की नेटिव क्रिप्टो मैटिक है जिसका इस्तेमाल फीस स्टेकिंग के लिए भी किया जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर डैप या डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के इकोसिस्टम को जानने का कि आखिर ये तीनों प्लेटफॉर्म्स इस पैरामीटर पर किस तरह से खरे उतरते हैं। अब डैप इकोसिस्टम ये एक ऐसा मैट्रिक है जिसका इस्तेमाल ब्लॉकचेन की पॉपुलैरिटी को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं डीफाई, एनएफटीज, गेमिंग और भी बहुत कुछ। डैप्स डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, इसीलिए इस पर किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप का कंट्रोल नहीं होता। इथेरियम सबसे पहली ब्लॉकचेन थी जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए उसके पास फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है। उसके पास लार्जेस्ट डेवलपर बेस भी है और सबसे ज्यादा डैप्स इसी पर बने भी हैं। इस कारण इथेरियम दूसरे नेटवर्क्स के कंपैरिजन में डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन मार्केट का लीडर है। अब अगर कार्डानो और पॉलीगॉन की बात करें तो ये इथेरियम से काफी पीछे हैं। दोनों के डैप इकोसिस्टम अभी अर्ली स्टेजेस में है। एनालिसिस प्लेटफॉर्म डिफिलामा पर इथेरियम के 721 डीफाई एप्स लिस्टेड हैं, जबकि कार्डानो के केवल 18। वहीं पॉलीगॉन पर 378 डीफाई एप्स लिस्टेड हैं। इससे इन तीनों के बीच के इकोसिस्टम के साइज डिफरेंस का आइडिया आपको मिल जाता है। अब चलिए इन तीनों ही ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की टोकेनॉमिक्स को भी समझ लेते हैं। तो इथेरियम प्लेटफॉर्म की नेटिव क्रिप्टो ETH है, वहीं कार्डानो की नेटिव क्रिप्टो एडा है, ADA। तो पॉलीगॉन की मैटिक है। स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वे इथेरियम का सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन है। 1 वे इक्विवेलेंट टू 1 क्विंटिलियंथ ऑफ ईथर, यानी एक के बाद आप 18 जीरो और लगा लीजिए। वहीं कार्डानो के टोकन एडा की स्मॉलेस्ट यूनिट है लवलेस। 1 Lovelace is equivalent to 0.000001 ADA और 1 ADA या 1 ADA is equal to 1 million Lovelace। और पॉलीगॉन की नेटिव क्रिप्टो मैटिक का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट गुई है। 1 मैटिक इज इक्वल टू 100 करोड़ गुई होता है। इन तीनों के मार्केट कैप की बात करें तो इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो है। इसका मार्केट कैप $208 बिलियन है। वहीं करीब मतलब अगर रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब 17 लाख करोड़ रुपए। कार्डानो का मार्केट कैप $9 बिलियन है, रुपए में 74,000 करोड़ रुपए। ये इथेरियम के मार्केट कैप से काफी कम है। बात करें पॉलीगॉन की तो इसका मार्केट कैप है $6 बिलियन, यानी करीब 39,000 करोड़ रुपए।
स्केलेबिलिटी की बात करें तो स्केलेबिलिटी कार्डानो प्लेटफॉर्म पर इथेरियम की तुलना में ज्यादा स्केलेबल है और ज्यादा ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकता है। इथेरियम 1.2 केवल 15 से 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हैंडल कर पाता था, बल्कि कार्डानो 1000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। कार्डानो प्लेटफॉर्म गैस कॉस्ट रिड्यूस करने के साथ ज्यादा एनर्जी भी कंजर्व करता है। हालांकि इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काफी आगे है, इसीलिए वो एक लार्जर मार्केट कैप अचीव कर पाया। जनवरी में रिलीज हुई एल्केमी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के क्वार्टर 4 में 4.6 मिलियन पर पहुंच गई थी। इसकी स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फ्यूचर में अपग्रेड भी लाए जाने हैं। वहीं पॉलीगॉन ने अपने स्केलिंग सॉल्यूशन से डेवलपर्स से लिए ऐसे डैप्स को बिल्ड करना आसान बनाया है जो सिक्योरिटी या एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना ट्रांजैक्शंस के लार्ज वॉल्यूम्स को हैंडल कर सकता है। पॉलीगॉन पर सेकंड 65,000 ट्रांजैक्शंस तक प्रोसेस कर सकता है। चलिए अब लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। इथेरियम और कार्डानो दोनों का लेयर 1 नेटवर्क है। बेस ब्लॉकचेन को लेयर 1 नाम दिया जाता है। यह इकोसिस्टम का फर्स्ट लेवल होता है, जबकि पॉलीगॉन इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है। लेयर 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क पर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, जिसका एम होता है एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन की कैपेबिलिटीज और एफिशिएंसीज को एनहांस करना। वे मेन ब्लॉकचेन नेटवर्क पर बोझ को कम करके कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांजैक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं। अब जानते हैं सप्लाई के बारे में। इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है, लेकिन ये डिफ्लेशनरी भी है। सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करने के लिए इसे डिफ्लेशनरी बनाया गया है, यानी जितने ईथर सर्कुलेशन में एंटर कर रहे हैं उससे ज्यादा टोकन रेगुलर बेसिस पर बर्न भी हो रहे हैं। अभी इथेरियम के 120 मिलियन से ज्यादा कॉइन सर्कुलेशन में है। कार्डानो की मैक्सिमम सप्लाई है 4,500 करोड़। अभी 3,479 करोड़ 39,41,626 एडा सर्कुलेशन में है। वहीं पॉलीगॉन की मैक्सिमम सप्लाई 1,000 करोड़ है। अभी 9,279 करोड़ 4,59,000 और 59 मैटिक सर्कुलेशन में है। तो बॉटम लाइन ये है कि आज हमने इथेरियम, कार्डानो और पॉलीगॉन को एक्सप्लोर किया। ये तीनों ही अपने अपने यूनिक फीचर्स और पोटेंशियल के साथ प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हैं। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लीडर बना हुआ है, जबकि कार्डानो की सिक्योरिटी पर साइंटिफिक अप्रोच और फोकस ग्रेट प्रॉमिस होल्ड करता है। पॉलीगॉन ऑन द अदर हैंड इथेरियम की स्केलेबिलिटी चैलेंजेस और मास अडॉप्शन के एम को एड्रेस करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अब तक अगर वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब वाला बटन जरा जोर से दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखते रह सकें। थैंक यू है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स LLP से support@coinswitch.co पे संपर्क करें।